एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे बेसिकली क्या नाम है राउंड को लेकर है। देखो, आप लोगों को पता होगा सेकंड राउंड अनाउंस हो चुका है, जिन्हें सीट मिल चुकी है अच्छी बात है। जिन्हें नहीं मिली है, क्या इसके बाद सेकंड राउंड के बाद और भी राउंड आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये बता दो। ठीक है, देखो वैसे मैं बताऊँ तो थर्ड राउंड हम कह सकते हैं या डायरेक्टली या स्पोर्ट राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोर्ट राउंड और थर्ड राउंड में क्या फ़र्क है। देखो, थर्ड राउंड आएगा तो एक नॉर्मल राउंड होगा, जैसे इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और स्पोर्ट राउंड होगा तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। मतलब कई बार ऐसा होता है स्पोर्ट राउंड में कि क्या नाम है, जिन्हें सीट नहीं मिली है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है स्पोर्ट राउंड में भी कभी कभी कि क्या नाम है, आप जिन्हें सीट मिल चुकी है वो भी अपग्रेड के तौर पर स्पोर्ट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। अदरवाइज स्पोर्ट राउंड में ज़्यादातर वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एडमिशन ड्यू के अंदर नहीं हुआ होता। ठीक है, तो अगर मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल राउंड आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉर्मल राउंड आएगा जिसे हम थर्ड राउंड बोलेंगे, तो ये रहेगा। अगर नॉर्मल ये थर्ड राउंड बोल कर कट ऑफ लाते हैं तो इससे क्या डिफरेंस आएगा। थर्ड राउंड आएगा तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो क्या नाम है, थर्ड राउंड के जो अंदर पार्टिसिपेशन है वो एक तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है तो उन्हें अपग्रेड मिल जाएगा कॉलेज, जिनका नहीं हुआ वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब भैया, क्या स्पोर्ट राउंड अगर आता है, स्पोर्ट राउंड आता है तो क्या जिनका एडमिशन हो गया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। देखो, स्पोर्ट राउंड के अंदर कहने की बात होती है कि क्या नाम है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ वही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है स्पोर्ट राउंड में सभी बच्चों को। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट राउंड में। ठीक है, तो इसके तो डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये आई थी सेकंड लिस्ट है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था उसके बाद कितनी सीट वैकेंट थी। ठीक है, ये तो लिस्ट आप सभी को पता है, सेकंड राउंड से पहले आई थी। अब ये मैं लिस्ट दोबारा से क्यों शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सेकंड राउंड के बाद वैकेंट लिस्ट भी आएगी। ठीक है, जब सेकेंड राउंड आपका एंड कब होगा, वो होगा 30 अगस्त को। ठीक है, तो जैसे ही ये राउंड एंड होगा, अगर ये थर्ड राउंड अनाउंस करेंगे तो उससे पहले वैकेंट लिस्ट भी अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये क्यों समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारी जो सीट्स हैं वो बीएससी और आपका बीकॉम के अंदर कई ज़्यादा सीट्स वैकेंट रह गई थी। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी वैकेंट रह गई थी। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के अंदर देखो, जबकि जनरल में ही 3-3 सीटें वैकेंट है, ओबीसी के 3, एससी की 0 वैकेंट है। ठीक है, एसटी की 3 वैकेंट थी उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट की देखो तो कश्मीरी माइग्रेंट की हर कोर्स में सीट वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी वालों की हर कैटेगरी में, हर कोर्स में सीट वैकेंट है। ठीक है, हर कॉलेज में वैकेंट है। आप अगर कोई नॉर्मल कोर्स की बात करते हो बीएससी वगैरह की, तो उसमें भी कई कोर्सेज के अंदर सीट्स वैकेंट थी फर्स्ट राउंड के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो बीएससी के कोर्सेज है, और मैंने बोला बीकॉम के भी। ठीक है, लेकिन बीए का क्या है, देखो जो बीए के बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज है, जैसे बीए के अंदर अगर मैं बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, ये ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं इनमें सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। ठीक है, और जो बची कुची है वो सेकंड राउंड में फुल हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड राउंड में फिल हो जाएगी तो थर्ड राउंड का क्या होगा, इसमें आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, कि आपका एडमिशन बीए के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट और सेकंड में ही फुल हो जाते हैं जो अच्छे अच्छे कोर्सेज है। बाकी अगर आप लोग इसमें बात करते हो बीए प्रोग्राम में, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में, तो ये तो भैया लंबे समय तक चलते हैं इनके एडमिशन। ठीक है, 4-4, 5-5 राउंड हो जाते हैं इनके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग दिखाऊँ मैं बीकॉम ऑनर्स में, जैसे आप लोग देख रहे हो 0 सीट्स है आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर। बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम के अंदर 2 सीट्स है, तो ये हो सकता है कि बीकॉम के अंदर सीट वैकेंट रहे, बीएससी के अंदर भी सीट वैकेंट रहेगी, लेकिन जो बीए के कोर्सेज है जैसे पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत ही सीट रहे। ठीक है, कहने का पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये है कि थर्ड राउंड तो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड राउंड ही आया है अभी आपका, और ये चलेगा आपका 30 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो 30 अगस्त तक ये आपका सेकंड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड की उम्मीद कितनी है, कब तक आएगा? देखो, जब 30 अगस्त तक चलेगा तो आप मान के चल सकते हो 2 से 3 सितंबर तक आप लोगों का थर्ड राउंड अनाउंस होए। ठीक है, या तो थर्ड राउंड होगा, नॉर्मल अगर होगा तो वो बोल देंगे कि थर्ड राउंड है। ठीक है, अदरवाइज़ ये स्पोर्ट राउंड कहलाया जाएगा। ठीक है, अब ये कन्फर्मेशन नहीं है कि ये थर्ड राउंड लाएंगे या स्पोर्ट लाएंगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बात करते हो, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करते हो, तो थर्ड राउंड होना चाहिए। ठीक है,
थर्ड राउंड क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी कट ऑफ आती है लास्ट ईयर तक मैं आपको बता देता हूँ। 3 राउंड होते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल होते हैं 3 राउंड होते हैं स्पोर्ट के, ठीक है, स्पोर्ट राउंड के 3 राउंड हो गए, और एक लास्ट में राउंड होता है जो जिसे हम कहते हैं मॉप अप राउंड, ठीक है, मॉप अप राउंड होता है। तो टोटल 7 कट ऑफ आती थी लास्ट ईयर तक, ठीक है। तो इस साल भी इतनी ही कट ऑफ आएगी, एटलीस्ट 5 कट ऑफ तो आएगी, ये ध्यान रखो, इतना ज़्यादा डरो मत, 5 कट ऑफ आएगी, ठीक है, 4 से 5 तो आनी है, ठीक है। और मॉप अप राउंड जो है बेसिकली आपका ये लास्ट राउंड होता है। हाँ, मॉप अप राउंड थोड़ा डिफरेंट होता है, क्यों होता है, मॉप अप राउंड में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने कहा जैसे स्पोर्ट राउंड में यूनिवर्सिटी अलाउ कर देती है कभी कभी, लेकिन मॉप अप राउंड में वही बच्चे अप्लाई करता है जिनका एडमिशन नहीं हुआ होता, ठीक है, बाकी और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता मॉप अप राउंड के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और रही एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है जो विड्रॉल को लेकर है, कि भैया मेरे को अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंसिल करवाना है, तो हम कब तक करवा सकते हैं। देखो अभी मैंने जैसे कहा नॉर्मल राउंड यहाँ पे 2 राउंड ऑलरेडी आ चुके हैं जो 30 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो भैया 30 अगस्त से पहले सेफ जोन के तौर पे अगर आपका पोर्टल पर आ रहा है तो आप विड्रॉल अपना एडमिशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा तो वो तो भाई कट ऑफ के ऊपर है, उसी में बताया जाएगा कि मतलब ये नहीं बताया है कि विड्रॉल कब तक है, उसी से हमें पता चलेगा कि कब तक एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 2 राउंड ही अनाउंस करे, 2 राउंड अनाउंस करने का रीज़न ये था कि इन्हें पहले जल्दबाजी में एडमिशन लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एकेडमिक लेट हो रहा है, ठीक है। आपका एकेडमिक लेट होगा जितना, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, जो बच्चों का एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनका नहीं हुआ और होने वाला है, जिन्हें लगता है मेरा हो जाएगा, तो उनके एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर के मैं बताऊं आपके कब होते हैं, दिसंबर में आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी एकेडमिक कैलेंडर में भी मेंशन होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर इतनी जल्दी हो जाता है क्योंकि आपका एकेडमिक लेट हो रहा है। अब CUT का रिजल्ट लेट आया, फिर ड्यू का लेट चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड राउंड अनाउंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यही सारी चीज़ें थी, बाकी डरो मत, अभी और भी राउंड आएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 2 ही राउंड इन्होंने अनाउंस करे हैं। 30 अगस्त के बाद हो सकता है कुछ अपडेट आए, 30 अगस्त को तो नहीं आएगी डायरेक्टली, ठीक है, 1-2 दिन बाद ही अपडेट आएगी कि कौन सा राउंड अनाउंस हो रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का UG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई अपडेट होगी तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।